रहीम। डेट 3 मई 2021। सब्जेक्ट साइंस, क्लास G7। सब्जेक्ट साइंस आज की हमारी डायरी यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 4 हमने पढ़ना है जी। रीडिंग है हमारी फंक्शन से लेकर इन्फ्लोरेसेंस तक। साथ में हम वर्ड मीनिंग करेंगे, रीडिंग, और साथ में सिलेबस से क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट होगा। ये हमने रीड प्लस लर्न यानी आपने ये याद भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, पेज नंबर 4। तो फंक्शंस ऑफ लीफ यानी पत्ते के हमारे क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन देखें जी। द लीफ मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर द प्लांट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी पत्ते जो हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं फूड को, यानी खुराक को बनाते हैं। पौधे की खुराक जो बनाई जाती है वो पत्ते बनाते हैं, और किस प्रोसेस के ज़रिए बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। यानी वो अमल होता है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो है अपनी खुराक तैयार करते हैं। इस अमल को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है जी। स्टोमेटा इन द लीव्स हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। यानी इसके ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो गैसियस एक्सचेंज की जाती है, यानी गैसों का तबादला किया जाता है। जैसे हम जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं। इसी तरह पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जाते हैं। तो पत्तों के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। तो उन स्टोमेटा के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज किया जाता है। आगे लिखा हुआ है जी। कुछ सम थिक एंड फ्लैशी लीव्स स्टोर फूड। कुछ जो पत्ते होते हैं वो मोटे होते हैं और फ्लैशी होते हैं। फ्लैशी से मुराद रस भरे होते हैं, जूसदार होते हैं, उसमें जूस होता है। तो थोड़ा सा आप दबाएँ उनसे जो है वो पल्पी मटेरियल या फ्लैशी मटेरियल जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। और साथ में हम पढ़ेंगे जी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जिनसे पौधे जो हैं वो अपने जैसे नए जानदार को बनाते हैं, अपने जैसे नए पौधों को बनाते हैं। तो वो एक ही पार्ट है जी पौधे के अंदर होता है, और वो होता है फ्लावर। द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। पौधे का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर होता है। इट मेक्स फ्रूट्स। फूल से क्या बनता है जी? फ्रूट्स बनते हैं, एंड सीड्स, और बीज बनते हैं। फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स आर ऑफ द सेम काइंड आर प्रोड्यूस्ड। और जब वो बीज हम कहीं पर गिराते हैं तो उसी तरह का नया पौधा निकल आता है। इसी वजह से हम कहते हैं, चूँकि फ्लावर से बीज बन रहे हैं, इस वजह से हम कहते हैं वो फ्लावर जो है वो फूल का, उसका पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट कंटेन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब जो फ्लावर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एक फीमेल। सम फ्लावर्स आर इधर मेल और फीमेल। या कुछ पौधे जो हैं वो सिर्फ मेल भी रखते हैं, या कुछ जो है फीमेल रखते हैं, या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर में दोनों ही होते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ दे कंटेन। अगर किसी फूल के अंदर जो है वो सिर्फ मेल पार्ट होगा तो वो मेल फ्लावर होगा, अगर उसमें फीमेल पार्ट होगा तो वो फीमेल फ्लावर होगा। अगर दोनों होंगे तो उसको हम कहते हैं उसमें मेल भी शामिल है और उसमें फीमेल पार्ट्स भी शामिल हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स। क्लस्टर कहते हैं गुच्छों की शक्ल में। तो पौधे के अंदर जो है वो फ्लावर जो है गुच्छों की शक्ल में भी अरेंज किए जाते हैं। तो गुच्छों की शक्ल में अरेंज होना, इसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। मसलन ये देखें डायग्राम जैसे आपको नज़र आ रही है, इसमें फूल जो है वो एक गुच्छे की, क्लस्टर की शक्ल में है, ग्रुप की शक्ल में है। एक ग्रुप है, इसी तरह का दूसरा ग्रुप होगा पौधे के ऊपर, इसी तरह का तीसरा ग्रुप होगा। तो हर ग्रुप को हम कहेंगे इन्फ्लोरेसेंस। ये आपकी रीडिंग है। इस रीडिंग के अंदर वर्ड्स मीनिंग है वो आपने करने हैं जी। वर्ड्स मीनिंग नोट कर लें। ये 5 सिर्फ वर्ड्स मीनिंग है, ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं। मैन्युफैक्चर है, इसका मतलब होता है बनाना, तैयार करना। पौधे अपनी खुराक बनाते हैं जी। एक्सचेंज है, इसका मतलब होता है तबादला, ठीक है। उसके बाद फ्लैशी से मुराद रस भरे, जूसदार। उसके बाद कंटेन का मतलब रखना भी होता है और मुश्मिल होना। और साथ में क्लस्टर, ग्रुप को कहते हैं, गुच्छे को भी कह देते हैं। और साथ में आपके सिलेबस के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था, वो देख लें ज़रा। मसलन देखें जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 और सिलेबस आपका पेज नंबर 20 होगा, उसके ऊपर ये आपका क्वेश्चन मौजूद है। नेम वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के नाम लिखने हैं बस। द स्टेम, रूट एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ये पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, यानी ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। और जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। तो ये आपने क्वेश्चन जो है अच्छी तरह याद करना है। ये थी आज की आपकी डायरी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।